एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में बैठे हुए थे। तब उनके पास एक दुखी व्यक्ति आया और आकर बुद्ध से अपने दुख दूर करने का उपाय जानने लगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। दुख और सुख कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे पूरे ध्यान से सुनना। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जब भी कोई आता था, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था और वो सेठ पूरे मन से आने वाले की मदद करता था। फिर एक दिन उस सेठ के घर एक आदमी आया। उसके पास एक पर्चा था जिसे वो बेचना चाहता था। उस पर्चे में लिखा था कि सदा ना रहे। भला ऐसे पर्चे को कौन खरीदना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, उस सेठ ने उस पर्चे को तत्काल खरीद लिया और बिना पढ़े ही अपनी पगड़ी के एक कोने में उसे बांध दिया। दोस्तों, नगर के कुछ लोग उस सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर सेठ की शिकायत कर दी, जिससे राजा ने उसे पकड़वा कर उसे जेल में डाल दिया। जेल में सेठ को काफी दिन बीत गए, जिससे वो सेठ जेल में दुखी रहता था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उस सेठ का हाथ अकस्मात पगड़ी की उस गांठ पर चला गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही सेठ की आंखें खुल गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, अरे तो दुख की बात क्या है, क्योंकि जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। और इस विचार के आते ही सेठ जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। और जब चौकीदार ने उस सेठ की हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गए। उसने तुरंत खबर दी और फिर दोस्तों राजा आया और आकर सेठ से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने दोस्तों राजा को पूरी बात बता दी। उसने कहा कि राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू है। यदि आज सुख है तो हो सकता है आने वाले कल में आपको दुखों का सामना करना पड़े। ये सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने सेठ को तुरंत जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया। फिर दोस्तों सेठ अपने घर आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते हैं। गौतम बुद्ध के मुख से ये कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लिया और घर की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ में कभी किसी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के दिन भी सदा नहीं रहते हैं।